लेकिन जहां पे व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे आधारित जो धर्म ही हो, जैसे उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, सबसे नीचे शूद्र। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र या हिंदू संविधान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप देश को 4 वर्ण में बांट देना चाहते हैं, ऊंच, उससे नीच, सबसे नीच। 4 साल के बच्चे कुचल के मर गए, अपने घर के बच्चों को भेज दे। महिलाएं मर गई, इसकी बहन भी होगी, वो भी आकर के मर जाए, इसकी माँ आकर के मोक्ष प्राप्त कर दे। इसका एक भाई है, दारू पी करके घूमता है, सिगरेट पीते हुए एससी कम्युनिटी के लोगों को गाली दे रहा था, कट्टा लहरा रहा था, उसी को भेज दे, मोक्ष प्राप्त कर ले। उनके बाप का देश है क्या? अब देखिए, अगर ये शब्द अगर बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा, मुझे बड़ा खराब लगा। इनके बाप का देश है कि निकाल देंगे? ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब, जिसको मैं नेता मान रहा हूं और 85% पॉपुलेशन नेता मान रही, वो एक विषमतावादी विचारधारा के व्यक्ति के चरणों में जाके बैठा हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और ऐसे टाइप के जो कुछ परसेंट लोग हैं, ये बेसिकली नशेड़ी टाइप के लोग हैं, नशा दिन भर करते, गांजा वांजा तो आम पिया जाता है, आपको पता ही है। तो ये लोग नशा लेकर के बदतमीजी कर रहे हैं, चूंकि धार्मिक मामला है, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जो कि गलत है। इस देश में जो लोग भी पीटे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस को ऐसे पाखंडियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए सर, या तो फिर 2-4 लड़के जाए, उनको कूट ही दें। मुझे लग रहा है कि सुनेंगे नहीं लोग। ये आस्था ऐसा विषय है जिसपे लोग सुनेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है और संविधान उनको अधिकार देता है, वो आए, मोक्ष प्राप्त करे। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर। सबसे पहले सर का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। जी सर, अभी यहाँ पर कुंभ चल रहा है। कुंभ में ही एक प्रस्ताव जारी हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लेकर आने वाले हैं, उसका प्रारूप वो लोग तैयार कर चुके हैं। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और संविधान का विरोध करना मतलब हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाना मतलब राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। फिर भी ये सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जैसे मैं सोचूं कि मैं लोकतंत्र को तोड़ करके राजतंत्र लाऊंगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कई कुंभ पे मेरी नजर रही, पिछले बार जितने भी कुंभ हुए, महाकुंभ हुए, सब में धर्म संसद भी आती है और फिर इसी तरीके की डिमांड होती है। और सबको पता है, आपने देखा जो अभी अयोध्या का मंदिर बना है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है। तो ये कह देना कि मैं हिंदू, वो क्या आपने सवाल किया, क्या बनाना, हिंदू राष्ट्र के नया संविधान की बात करें, तो देखिए उनको करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह 1% भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है, हिंदू जो कहा जाता है, वैसे तो किसी धर्मग्रंथ में मैंने पढ़ा नहीं है या लिखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन हिंदू धर्मग्रंथ का मतलब यह होता है कि हिंदू मतलब वर्ण व्यवस्था। अभी जो इनके सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये जो बागेश्वर वाला वो है धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा था कि उसकी करो विदाई, जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इनके सबसे बड़े धर्मगुरु ने कहा कि हिंदू व्यवस्था ही तो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है और जात की विदाई हो ही नहीं सकती। तो धीरेन्द्र शास्त्री चुप हो गया डर के मारे। लेकिन जहां पे व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पे आधारित जो धर्म ही हो, जैसे उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, सबसे नीचे शूद्र। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र या हिंदू संविधान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप देश को 4 वर्ण में बांट देना चाहते हैं, ऊंच, उससे नीच, सबसे नीच। तो ऊंच नीच का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको इस देश की कम से कम हमें लग रहा है कि ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लग रहा है 97% या यूं कह लिया जाए 95% पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो जागरूक समाज है, क्योंकि ऊंच नीच कोई होना नहीं चाहता। देश का संविधान सबको बराबर बनाता है और इनकी जो व्यवस्था है वो ऊंच नीच की है। तो ऊंच नीच कौन होना चाहेगा? मैं तो नीच नहीं होना चाहूंगा, आप, मुझे लग रहा है आप भी नहीं होना चाहेंगे, देश का कोई व्यक्ति नीच नहीं होना चाहेगा। इसलिए इनकी व्यवस्था पे कोई सहमति नहीं होगी। वो चंद लोग, 1500 लोग अपना जो चाहे बना लें, जो चाहे लिख लें, वो लागू कैसे होगा? जी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का आपने जिक्र किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं जो भी लोग कुंभ में जिनकी डेथ हो गई, जो लोग कुंभ आए थे उनकी डेथ हो गई, कह रहे हैं गंगा किनारे जो भी लोग मरे उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई। उसके बाद शंकराचार्य जी ने उनका विरोध जताया। इसको लेकर किस तरह देखते हैं आप कि ऐसा बयान देना कि उनको मोक्ष की प्राप्त हो गई, क्या कहेंगे सर? मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत दिमागदार आदमी मानता और मैं बहुत उस आदमी का सम्मान करता हूँ। और है तो पाखंडी, लेकिन मैं उसका इसलिए सम्मान करता हूं कि देखिए, अभी मुझे याद है कि 7-8 साल पहले का वीडियो अगर आप देखें धीरेन्द्र शास्त्री का, तो कहीं बैठ करके कथा सुना रहा था। तो हमें लग रहा है 1500 में कथा सुनाने वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन में 10 साल में इतना पैसा कमा ले कि 10-10 लाख 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ियों के काफिले से चले, तो निजी स्तर पे ये उपलब्धि है।
और किसी की उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। और वो इस देश के लोगों की या दुनिया के लोगों, दुनिया में धर्म का डर है और उस डर का पैसा बना रहा है। तो पैसा इसने बहुत अच्छा बनाया, आदमी अच्छा है, मैं सम्मान करता हूं। और धीरेन्द्र शास्त्री का कहना भी, इनके सबसे बड़े धर्मगुरु आपने बताया शंकराचार्य ने कहा था कि हाँ, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि अगर वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है तो आए तो मैं धक्के देके दे दूंगा। देखिए, मैं उससे भी एक कदम बात करूंगा कि ये पाखंडी है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। तो इस पाखंडी को देखिए, किसी को भी मानवीय गुण होता है, मानव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है। लोभ किसी भी व्यक्ति में न हो ये संभव नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो स्वतः प्राप्त कर लेना, उसको पता है कि मोक्ष नहीं मिलना है। 4 साल के बच्चे कुचल के मर गए, अपने घर के बच्चों को भेज दे। महिलाएं मर गई, इसकी बहन भी होगी, वो भी आकर के मर जाए, इसकी माँ आकर के मोक्ष प्राप्त कर दे। इसका एक भाई है, दारू पी करके घूमता है, सिगरेट पीते हुए एससी कम्युनिटी के लोगों को गाली दे रहा था, कट्टा लहरा रहा था, उसी को भेज दे, मोक्ष प्राप्त कर ले। पिताजी जीवित होंगे, उनको भेज दे। देखिए, किसी को भेजा नहीं। देखिए, ये अब इसने एक और वर्ड आपने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा जो उसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं, महाकुंभ में देशद्रोही होगा। देश की एक बड़ी पॉपुलेशन देश में तो आई नहीं, तो क्या जो लोग आए नहीं वो देशद्रोही हैं, या इसके परिवार के लोग देशद्रोही हैं? तो इस तरीके का बचपना करना ये गलत है। और मोक्ष का जो माया जाल है ना, उसी में फंसा करके आदमी बड़ा अच्छा पैसा कमाए। पैसा कमाने के लिए मैं एक अच्छे व्यापारी के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करता हूँ। अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का 10-15 दिन के पहले का एक बयान है कि जो भी आदिवासी के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे उनको देश से निकाला जाएगा। उनके बाप का देश है क्या? अब देखिए, अगर ये शब्द अगर बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा, मुझे बड़ा खराब लगा। इनके बाप का देश है कि निकाल देंगे? ये देश, इस देश का, ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चल रहा है और महान मौर्य वंश, जिस वंश से मैं संबंध रखता हूँ, उसी के राष्ट्रीय अशोका लाइन से चलता है। तो ये कह देंगे निकाल देंगे, इनके निकालने से अपना अस्तित्व तो है नहीं, कुछ करे भरे तो है नहीं। आदमी 5 साल पहले 1500 में कथा सुनाता था। लोग उनको, आदिवासी कम्युनिटी बड़ी भोली वाली कम्युनिटी होती है, उनको बहला फसला के लोग कन्वर्जन करा रहे हैं। तो जो लोग ऐसा करेंगे उनको देश से बाहर निकाले जाएगा, जो भी करेगा उसको देश से। तो नहीं, कन्वर्जन तो गलत है ना? नहीं, जो कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे तो मुझे आपत्ति है। जो करवा रहा है उस पर जो बोलना है बोलो। देखिए, इस देश का संविधान ये कहता है अंतःकरण से, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो मानिए, ये क्या रोक लेंगे? तमाम लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं, हर साल बड़ी संख्या में लोग बौद्धिस्ट हो रहे हैं। तो कोई हो रहा है, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं कि इस क्रिश्चियन हो जाओ, ईसाई हो जाओ, हमसे हमें कोई लेना देना, हो जाओ जैसे मन तैसे रहो। लेकिन किसी के संवैधानिक राइट को सीज नहीं कर सकते हैं। निकाल पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री? अगर आप इतने साल से वो भोले हैं, ये बात तो सही है, उनकी जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उसको कौन रोकेगा? जंगलों को कब्जा किया जा रहा है, यही लोग पाखंड फैला के उनसे पैसा ले रहे हैं। आओ हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें जो है मोक्ष दिलवाएंगे, तुम्हें स्वर्ग दिलवाएंगे। आकर के गरीब आदमी को इतना पैसा कमा रहे हो, कुछ उसको दे दो, या एक कुछ पैसा लगा के कॉलोनियां डेवलप कर दो। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, रोज करोड़ों रुपए कमाते हो, कॉलोनी डेवलप करो, आदिवासियों को उनसे बोलो भैया अपनी जमीन दे दो, हम तुम्हें घर बनवा के दे देंगे। उनके लिए खाली जबरदस्ती, गुंडई वाली भाषा। देखिए, ये इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, उसी से धीरेन्द्र शास्त्री पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमाता है। अभी हमारे ही वो प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इस जो प्रयागराज में जो घटना घटी उस पर बड़े भावुक होते हुए दिखते हैं। फिर वहीं पर अयोध्या में एक कांड होता है जहां पर एक जो अनुसूचित जात की लड़की है, बहुजन समाज की लड़की है, उसका निर्मम तरीके से, उसकी जो बलात्कार होता है, निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद वहां के जो सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं वो रोते हुए नजर आते हैं, तो उनको कहते हैं नौटंकी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जो भावुक थे प्रयागराज की घटना पर, अवधेश प्रसाद का रोना, क्या ये सब नौटंकी है? देखिए, मैं तो ये नहीं जानता कि ये नौटंकी कर रहे थे, वो कर रहे थे, कि दोनों कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि इस विषय पे मुझे बोलना चाहिए। बोला इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ इसमें राजनीतिक है, और जिन लोगों को देश और समाज के विकास की बात करनी चाहिए वो लोग नौटंकी की बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस व्यवस्था के पोषक योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके मठ का जो आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे, वो अपने ही मठ के कॉन्सेप्ट से भी हट गए हैं। आपने देखा होगा उनके पहले गुरु वो हैं बुद्ध। आप उनके जब गुरुओं की लिस्ट देखेंगे तो जो मूर्तियां हैं उसमें पहले गुरु बुद्ध हैं। तो जो वो बुद्ध के विचारों से भी कहीं न कहीं विमुख होकर के विशब्दवादी विचारधारा पे गए हैं। राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक वक्तव्य देता है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट को राजनीतिक माना जाए, और आरोप प्रत्यारोप चलता है। अब इमोशंस कौन इमोशनल हुआ, कौन नहीं हुआ, ये तो वही व्यक्ति जान सकता है। आप समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखते हैं, कार्यालय में दिखते हैं, उसके बाद
अखिलेश यादव जी कुंभ आते हैं, डुबकी लगाते हैं और शंकराचार्य जी के कदमों में जाकर झुक जाते हैं, तो आप उनका बड़ा विरोध जताते हैं। देखिए, मैं उनको अपना नेता मानता हूं और मैं बेसिकली अधिवक्ता आदमी हूं, नेता भी मानता हूं। और मुझे एक चीज से सख्त आपत्ति है और मैं आगे भी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। अगर मनुवादी व्यवस्था कहीं पोषण होगा तो मुझे चाहे राजनीतिक मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं मनुवादी व्यवस्था का पोषण नहीं स्वीकार सकता। मुझे व्यक्तिगत, देखिए, मैं दिल से करता हूं। कभी आप देखे होंगे मैं राजनीति में बड़े नेताओं के यहाँ चाटुकारिता करने नहीं जाता हूं और इसीलिए शायद मेरा राजनीतिक ग्रोथ भी नहीं हो, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। मेरा ये कहने का मतलब, जिसको मैं नेता मान रहा हूं और 85% पॉपुलेशन नेता मान रही, वो एक विषमतावादी विचारधारा के व्यक्ति के चरणों में जाके बैठा हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने आपत्ति दर्ज कराई और जब भी विषमतावाद मुझे दिखेगा मैं उसका विरोध करूंगा। कारण आप समझिए, ये देश संविधान से चलता है और श्री अखिलेश यादव जी संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो संवैधानिक पद पे वे वर्तमान में सांसद भी हैं। हाँ, संवैधानिक पद पे सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष, मतलब जो भी हैं, कई बड़े पद उन्होंने होल्ड किया। अब वो एक ओबीसी एससी उनको अपना नेता मानता है, वोट करे न करे वो अपनी चीज है, लेकिन ओबीसी एससी उनको नेता मानता है। और हजारों साल से शोषित समाज जो चरणों में बैठा रहा, उसको ये महसूस होता है कि हम हजारों साल से चरणों में हैं। आज भी हमारे लोग भी जब बैठते हैं तो उसको कष्ट होता है। हाँ, राजनीतिक रूप से वोट दे न दे, लेकिन व्यक्तिगत कष्ट होता है। मुझे कष्ट हुआ तो मुझे आपत्ति दर्ज मैंने कराई। और जिस व्यक्ति को के चरणों में बैठे थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, ये धार्मिक पद है। और मुझे लगता है कि किसी भी बड़े संवैधानिक पद के व्यक्ति को किसी भी धार्मिक पद के चरणों में, किसी भी धर्म के, मैं बौद्ध धर्म का भी अनुयायी हूं, मैं चरण बड़ा इक्वेलिटी की बात करता हूं। आप सम्मान करिए, झुककर सम्मान करिए। और वो धर्मगुरु ऊपर बैठे हैं, आदरणीय जी अखिलेश जी नीचे बैठे हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज कराई। अगर आगे भी होगा तो मुझे इस पे आपत्ति होगी। कभी अखिलेश जी फरसा उठाते दिखते हैं, कभी गदा पकड़ते हुए दिखते हैं। आपने तो एक पोस्ट लिख दिया कि ऐसा हम इनसे उम्मीद नहीं करते, इसका भी आप बड़ा विरोध जता रहे हैं। देखिए, मैं सामाजिक न्याय, समाजवाद में विश्वास करता हूं, बहुजनवाद में विश्वास करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास करता हूं। और व्यक्तिगत मैंने समाज में देखा है, जात के नाम पे पीड़ा मैंने महसूस की है, जात के नाम पे अपमानित होना मैंने देखा है। मेजे तो नहीं कर पाए लोग, मैं शुरू से इतना कमजोर नहीं रहा कि कोई अपमानित कर दे, लेकिन मेरे लोगों को जब मुझे लगता है कि कोई किसी को जात के नाम पे अपमानित करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। सोचिए कि जब हजारों साल पहले बहुत बुरी स्थिति थी, जब आज लोकतंत्र में यह है तो कितना शोषण हुआ होगा। तो जब इतना बुरी स्थिति है, उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं उस व्यवस्था का पोषण मुझे मिलता है या होता दिखाई पड़ता है तो मुझे आपत्ति होती है। जी, अभी हेमा मालिनी जी से मीडिया के लोगों ने क्वेश्चन किया कि अभी जो घटना घटी, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है, सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जो कुंभ में घटना घटी। आंकड़े सरकार नहीं दे पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है, मुझे याद भी नहीं है पूरा, जेका पैर न फटे बेवाई ते का जाने पीर पराई। ये मैंने कहीं अभी सुना था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये सही शब्द है कि नहीं। देखिए, अगर भूख का दर्द जो है ना, वो जिसका पेट भरा है वो नहीं महसूस करता। उसी तरीके से जब जिसके बच्चे मरे हों या जिसके घर की महिलाएं मरी हों, वो दर्द वही महसूस करेगा जिसके घर के लोग मरे हैं। हेमा मालिनी जी अच्छी अभिनेत्री रही हैं और कई बार की सांसद रही हैं और वीआईपी लाइफ स्टाइल है उनका, तो उनको किसी इस तरीके के दुख का सामना हमें लग रहा है कभी करना नहीं पड़ा, तो वो नहीं समझ सकती। इसलिए हमें लग रहा है कि जो व्यक्ति जो समझे ना, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। अब उनका मैंने ये कि बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ कोई चैनल 1000 दिखा रहा है, कोई चैनल 200 दिखा रहा है। कई लोगों का स्टेटमेंट आया कि हमने वहां 1500 लाशें देखी, कोई कह रहा है 100 लाशें देखी। मैं किसी की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी है वो जो दिखाया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा है। तो इस तरीके की चीजें छुपाना, देखिए, मैं कई बार लगातार सोच रहा था कि सरकार इसको छुपा क्यों रही है। तो मैंने रियलाइज किया कि देखिए, छुपा लेगी, मीडिया का जो मामला होता है ना, लोग चीजों को 10-15 दिन में भूल जाते हैं। अगर ये रिकॉर्ड में आ जाएगा कि 500 लोगों की मौत हुई, 800 लोगों की मौत हुई, तो ये रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा। इसलिए सरकार इसके अवॉइड कर रही कि रिकॉर्ड में ना आए। तो ऐसी लाशों का कैसे भी उनका जो है अंतिम संस्कार करके या कहीं भेज दिया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अपनी सरकार की इमेज बचाने के लिए, मुझे लग रहा है कि सरकार अच्छा खासा झूठ बोल रही है। जी, अभी जो पाखंडवाद का सिलसिला जारी है, बहुत सारे, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो कहा जाता है धैर्यवान होते हैं, शीलवान होते हैं, लेकिन अभी देखने को मिला कुंभ में बहुत सारे श्रद्धालु है, उन पर कुछ बाबाओं ने बड़ा अटैक किया, मारा, किसी का सर फट गया, ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां व्यवस्था होती है उसमें अधिकतम लोग अच्छे लोग आते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कृत्य हुआ है, मैंने 7-8 वीडियो देखे हैं, यानी 7-8 लोग ऐसे हैं, तो करोड़ों की भीड़ में ऐसे कुछ लोग हैं
ज्यादातर तो साधु संत जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन समाज में भी गंदे लोग होते हैं और साधु संतों में भी कुछ गंदे लोग होते हैं। मैंने वो वीडियो देखा, एक पतला सा लंबा सा आदमी है, कड़ा उड़ा पहना हुआ है, और उन लोग सबको मार रहा है, कभी डंडे से, कभी कोड़ा लिया हुआ है, कई लोगों का यहाँ सर और फट गया। देखिए, मैं इस पे लगातार वीडियो भी डाला, इसका विरोध, इसको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। और ऐसे टाइप के जो कुछ परसेंट लोग हैं, ये बेसिकली नशेड़ी टाइप के लोग हैं, नशा दिन भर करते हैं, गांजा वाजा तो खुलेआम पिया जाता है, आपको पता ही है। तो ये लोग नशा लेकर के बदतमीजी कर रहे हैं, चूंकि धार्मिक मामला है, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जो कि गलत है। इस देश में जो लोग भी पीटे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस को ऐसे पाखंडियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए सर, या तो फिर 2-4 लड़के जाए उनको कूट ही दें। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो भी SC ST OBC के लोग हैं, जो अभी भी धर्म की चाशनी, अंधविश्वास, पाखंड में डूबे हुए हैं, तो क्या संदेश देंगे उन लोगों को सर आप? देखिए, संदेश डॉक्टर अंबेडकर भी वर्षों से देते आए, एक साथ लोग समझे नहीं। मुझे लग रहा है मेरी बात समझने में, लगातार सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए बोलता रहता हूं। मुझे लग रहा है कि सुनेंगे नहीं लोग। ये आस्था ऐसा विषय है जिसपे लोग सुनेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है, संविधान उनको अधिकार देता है। वो आए, मोक्ष प्राप्त करे, गंगा स्नान करे, अमृत स्नान करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए। आने दीजिए, मोक्ष प्राप्त करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।